आज हमारा टॉपिक है द्वितीय अध्याय विमान स्थान का। इसका नाम है त्रिविध कुक्षीय अध्याय। तो इस नाम को हाईलाइट कर लीजिए, त्रिविध कुक्षीय अध्याय। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछना हो तो आपसे पूछेंगे कुक्षी का विभाग बताइए, कुक्षी के कितने भाग होते हैं। तो नाम ही है चैप्टर का त्रिविध कुक्षीय। तो आचार्य जो हमारे चरक हैं उन्होंने कुक्षी के 3 विभाग बताए हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए 3 नंबर श्लोक की क्या बोलते हैं, कुक्षी के 3 विभाग कौन से। तो बोलते हैं आहार के सेवन करने के व्यक्तियों के लिए उचित है कि वो उदर के आहार के 3 प्रकार से अवकाश रखे। मतलब जो सॉलिड है एक भाग में तो वो, फिर एक अवकाश लिक्विड्स के लिए और बाकी जो वात पित्त है उनके लिए रखना चाहिए, ऐसा बोला गया। यानी मात्रा को डिसाइड आपने करना है, ऐसा बोलते हैं। तो तीर कुक्षी के 3 पार्ट, जिसमें एक में तो सॉलिड, एक में लिक्विड और एक में वात आदि दोष हैं, जो उनके लिए क्रिया करने के लिए स्पेस होना चाहिए। 6 नंबर श्लोक देखिए, हाईलाइट नहीं हम इसमें कुछ करेंगे, लेकिन पढ़ना है आपको, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है उसका मेन मतलब क्या है, क्या उसमें बताया गया है, उसको जानने के लिए। तो यहाँ देखिए 6 नंबर श्लोक में बताया गया मात्रा पूर्वक आहार है, उसके क्या लक्षण है। मतलब आपने ठीक खाना खाया है, नॉर्मल क्वांटिटी में खाया है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो सेकंड लाइन में देखिए 6 नंबर श्लोक की, तद्यथा कुक्षी अप्रीडनम आरेहण। बोलते हैं कुक्षी का पीड़न ना करे। मतलब पेशेंट ने खाना खाया, कोई भी व्यक्ति उसने खाना खाया और उसके उदर पर कोई दबाव ना हो रहा हो। हृदयस्य अवरोधनम, हृदय की गति में कोई रुकावट नहीं हो रही। पार्श्वो अविपाटनम, पार्श्व में फटने जैसी पीड़ा भी नहीं हो रही। ना उसको गौरवता लग रही है, उदर में भी कोई गौरवता नहीं, इंद्रियां तृप्त हैं उसकी। और स्नान आसन शयन गमन उच्छ्वास प्रश्वास हास्य कथाशु सुख निवृत्ति, जो भी कर्म आपको बताए कि बैठने में, सोने में, शयन, गमन, हाँ, श्वास प्रश्वास, हंसने बोलने बातचीत करने में सुख कर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इन क्रियाओं में, इसका मतलब मात्रा पूर्वक आहार किया गया है। फिर देखिए जो हमारा इससे नीचे श्लोक दिया गया ना, यहाँ पे हेडिंग है हीन मात्रा पूर्वक आहार से हानियां। तो हाईलाइट कर लीजिए, अमात्रा 2 प्रकार की। एक तो होता है मात्रा पूर्वक आहार खाना, एक होता है अमात्रा पूर्वक। अमात्रा की 2 टाइप होते हैं, हीन मात्रा और अधिमात्रा। या तो पेशेंट जो है वो खाना कम खाए या फिर ज्यादा खाए। थर्ड लाइन में हाईलाइट कर लीजिए उदावर्त रोग को करने वाला। और सबसे लास्ट लाइन में 80 प्रकार के वात विकारों को आपने हाईलाइट किया। आपसे पूछेंगे हीन मात्रा अगर कोई आहार की करता है तो उसके क्या क्या जो है वो हानियां हो सकती हैं। तो उदावर्त बोला और 80 प्रकार के वात रोग बोला। उदावर्त और 80 प्रकार के वात रोग। नेक्स्ट 7 नंबर श्लोक है जो, उसमें देखिए फर्स्ट लाइन में अति मात्रम पुनः सर्व दोष प्रकोपणम। अति मात्रा से सभी दोषों का प्रकोप। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए हीन मात्रा, एरो करके लिख लीजिए 80 प्रकार के वात विकार और उदावर्त। हीन मात्रा अगर कोई सेवन करता है व्यक्ति, यानी भोजन प्रॉपर नहीं कर रहा, कम क्वांटिटी ले रहा है, तो 80 प्रकार के वात विकार और आपने एरो करके लिखा उदावर्त हो जाता है। फिर लिखिए अति मात्रा और एरो करके लिख लिए त्रिदोष प्रकोप होता है, त्रिदोष प्रकोप। 7 नंबर जो हमारा श्लोक है उसकी 5th लाइन लास्ट में देखिए, तीनों दोषों का प्रकोप होता है ना, तो बोलते हैं किस दोष से क्या लक्षण आएंगे। तो 7 नंबर श्लोक की 5 लाइन लास्ट में, तत्र वातम शूलम अनहा, वात की वजह से शूल होगा, अनहा होगा। और फिर इसी लाइन में लास्ट में पित्तम ज्वर अतिसारम, पित्त की वजह से ज्वर और अतिसार होगा पेशेंट को। श्लेष्माणी तू छर्दी अरोचक विपाक शीत ज्वर आलस्य गात्र गौरवम, पूरी बॉडी में गौरवता, छर्दी अरोचक अविपाक, ये कफ की वजह से लक्षण आएंगे। 9 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए, 9 नंबर श्लोक, इसका क्या मतलब है। मात्राम अपि अव्यवहृतम पथ्यम च अन्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरे। बोलते हैं मात्राम अपि अव्यवहृत, मतलब मात्रा में खाया, पथ्यम पथ्य अन्न खाया, न जीर्यति लेकिन वो भी नहीं पचा। किन कारणों से होता है ऐसा। वैसे तो बोलते हैं कि मात्रा में खाओ तो अच्छे से पच जाएगा, पथ्य खाना चाहिए, लेकिन
कई बार आपने पथ्य अन्न भी खाया और वो भी मात्रा में भी खाया, फिर भी नहीं पचता, किन कारणों की वजह से? बोलते हैं चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, शय्या, प्रजागरे। आप 1 मिनट वेट कीजिए। तो ये आपने 9 श्लोक में हाईलाइट किया कि किन किन कारणों की वजह से अगर आपने पथ्य अन्न भी खाया और मात्रा में भी खाया वो भी नहीं पचन होता। तो चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, शैया मतलब सो गए या जागरण कर लिया ज्यादा ही, तो उसकी वजह से जो वो मात्रावत आहार भी नहीं पचता। 10 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए, तत् द्विविधम आम है। आम दोष जो होता है वो 2 प्रकार का, हाईलाइट कर लीजिए, विसूचिका और अल्सक। 2 प्रकार का होता है, विसूचिका और अल्सक। 11 नंबर श्लोक में देखिए विसूचिका क्या होता है, तत्र विसूचिका ऊर्ध्वम च अधर प्रवृत्त आम दोषा, यानी जब ऊर्ध्व और अधो दोनों जगह से आम दोष प्रवृत्त हो, मतलब पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो रही है और डायरिया वाली कंडीशन भी है, तो दोष ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्गों से निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं विसूचिका। विमर्श की सेकंड लाइन में देखिए सुश्रुत ने विसूचिका के जो लक्षण बताए, इंपॉर्टेंट लक्षण है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, सूची भीरेव गात्राणी तूदनम संतिष्ठते स अनिल, यानी वात जो होता है उसकी वजह से पूरी बॉडी में सूची के समान वेदना होगी पेशेंट को, अजीर्ण की वजह से ये होता है। और आगे लक्षणों में देखिए मूर्छा, अतिसारो, वमतु करा ना, अतिसार भी है देखो पेशेंट को, और वमतु मतलब वॉमिटिंग भी हो रही है, तो इससे भी पहचान सकते हैं हम कि विसूचिका का लक्षण बोला। फिर नेक्स्ट जो श्लोक है इसके नीचे उसमें बताया गया है अल्सक और दंड अल्सक के बारे में। तो आप देखिए थर्ड लाइन है, जो थर्ड लाइन यहाँ पे लिखा, मात्रा प्रलीनम आलसित्वात न बहिर्मुखी, यानी जो खाना है, जो पेशेंट ने खाना खाया दोषों की वजह से, अब वो क्या हो गया, आलसी भूत हो गया, न बहिमुखी भवती, बाहर की तरफ नहीं निकलता। हाईलाइट कर लीजिए, थर्ड लाइन में लिखा है ततश्चर्द्यति अतिसार वर्ज्य, यानी छर्दी और अतिसार को छोड़ के बाकी जो आम दोष के लक्षण होते हैं वो आते हैं पेशेंट को, मतलब भारीपन लग रहा है उसको, हरलास हो रहा है, मतलब वॉमिटिंग नहीं हो रही ना, डायरिया हो रहा है, लेकिन बाकी सारे आम के लक्षण मिल रहे हैं, ये अल्सक के लिए बोला। और फोर्थ लाइन लास्ट में लिखा, कदाचित देव केवलम अस्य शरीरम दंडवत स्तंभयति दंड अल्सकम असाध्यम, हाईलाइट किया। यानी इसमें क्या होता है, जब अल्सक में दोष बढ़े हुए हैं तो वो ना ऊपर से आ रहे हैं ना नीचे से आ रहे हैं, ठीक है, प्रवृत्त हो ही नहीं रहे दोष, आलसी होके पड़े हैं। लेकिन कई बार वो होता है जब थोड़ी वृद्ध अवस्था हो जाए, बढ़ जाए ये दोष, ये तिर्यक गमन करने लगते हैं, टेढ़े जाएंगे तो पूरी शरीर को डंडे के समान जकड़ लेते हैं, जिसको दंड अल्सक कहा गया, जो एक असाध्य व्याधि है। जहां पे अल्सक लिखा हुआ है ना उसके आगे लिख लीजिए वी और के। अल्सक में जो दोष होते हैं वात और कफ होते हैं, अल्सक, वात और कफ। विसूचिका में तीनों दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अल्सक में वात और कफ आपने याद रखना है। फिर 12 नंबर श्लोक देखिए, इसमें बोला गया विरुद्धशनम अजीर्णशनम शीलेन पुनः आम दोषेन, आम विषम को आपने हाईलाइट किया। आम विष की डेफिनेशन बोलते हैं कि जो पेशेंट विरुद्ध आहार कर रहा है, अजीर्ण अवस्था थी फिर भी विरुद्ध भोजन कर रहा है, अध्यशन कर रहा है या अजीर्णाशन कर रहा है, तो उसमें विष के जैसे लक्षण आने लगेंगे, जिसको आप आम विष कहते हो। सेकेंड लाइन में लिखा तत् परम असाध्यम को हाईलाइट किया, ये परम असाध्य है। आशुकारित्वात विरुद्ध उपक्रमत्वात, आशुकारी है मतलब शीघ्र मारने वाला है, और विरुद्ध उपक्रम है, आम विष है। आम के लिए आप करते हो उष्ण चिकित्सा, विष उष्ण चिकित्सा से बढ़ जाएगा। जब विष ही बोल दिया आपने इसको तो उष्ण चिकित्सा से बढ़ जाएगा। विष के लिए अगर आप शीतल ट्रीटमेंट करोगे तो आम बढ़ जाएगा। तो विरुद्ध उपक्रम होने से ये अत्यंत असाध्य बताया गया। नेक्स्ट आता है हमारा अल्सक की चिकित्सा, लिख के है ना नेक्स्ट हेडिंग 12 नंबर श्लोक के नीचे लिखा है अल्सक की चिकित्सा। तो उसमें देखिए क्या लिखा है, उल्लेखेद आदो। श्लोक में देखिए तत्रम साध्य आमम प्रदुष्टम अलसी भूत, उल्लेखेद आदो को आपने हाईलाइट किया। उल्लेखन का मतलब होता है वमन कराते हैं पहले, कैसे, पाइत्वा स लवणम उष्णवारी, गर्म पानी में लवण मिला के पेशेंट को पिलाया, उसको वॉमिटिंग कराई। सेकंड लाइन में हाईलाइट कर लीजिए स्वेदन, वर्ती प्रणिधानम और लास्ट में उपवास। तो आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए अल्सक
ट्रीटमेंट, अल्सक का ट्रीटमेंट क्या बोला आचार्य चरक ने? वमन, वमन से आगे एरो कर दीजिए स्वेदन, स्वेदन से आगे एरो कर दीजिए वर्ती, और फिर उपवास। वमन, स्वेदन, वर्ती और उपवास, ये आपको याद रखना है अल्सक की चिकित्सा। फिर आप यही लिख लीजिए विसूचिका की, अभी हम पढ़ेंगे पर आप विसूचिका की लिख लीजिए चिकित्सा, विसूचिका ट्रीटमेंट। आगे लिखिए लंघन, एरो करके लिख लीजिए विरेचन, एरो संसर्जन क्रम, लंघन कराते हैं, विरेचन और संसर्जन क्रम कराते हैं। अल्सक के नेक्स्ट है विसूचिका की चिकित्सा। श्लोक में क्या लिखी? विसूचिकायाम लंघन मेव अग्रे, लंघन कराओ पेशेंट को। जब आप उसको कोई लंघन कराओगे, खाने कोई नहीं दोगे, तो ऊपर या अधोमार्ग से क्या निकलेगा? तो बोलते हैं लंघन कराना है। विरिक्त वीव अनुपूर्वशी, बोलते हैं विरेचन के जैसी अनुपूर्वी चिकित्सा, मतलब विरेचन में जैसे आप संसर्जन क्रम कराते हो, यानी विरेचन हो जाने के बाद जो अनुपूर्व चिकित्सा यानी पेया विलेपी आदि देते उसी क्रम से करना चाहिए। तो इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। कुछ आचार्य तो बोलते हैं कि यहाँ चरक बोलना चाहते हैं कि लंघन कराने के बाद आप जो है वो विरेचन के बाद जो संसर्जन क्रम कराते हैं वैसे कराओ, या फिर कुछ बोलते हैं कि लंघन, विरेचन और संसर्जन क्रम ये पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शन में आ जाएगा वो तो लिखा हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 13 नंबर श्लोक है ना, 690 जो पेज नंबर है उस पे सेकंड जो है हमारा श्लोक है आम दोष की चिकित्सा करके हेडिंग है 13 नंबर श्लोक के ऊपर। आम दोष की चिकित्सा करके लिखा, हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए फर्स्ट लाइन में अपतर्पण। आम दोष की चिकित्सा में आपने हाईलाइट किया अपतर्पण कराते हैं। सेकंड लाइन में देखिए, हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर रोग विपरीत औषध देनी चाहिए। आम दोष में एक तो आपको अपतर्पण कराना है, मतलब लंघन कराते हैं पेशेंट का। दूसरा बोलते हैं हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर, हेतु विपरीत चिकित्सा नहीं करा के रोग विपरीत चिकित्सा को करने को बोला। सेवनटीन नंबर श्लोक की जो लाइन है उसको हाईलाइट कर लीजिए आप। नाभि स्तनांतरम जंतु आमाशय इति स्थिति, यानी स्टमक की एनाटॉमिकल पोजीशन यहाँ पे चरक ने बताई। बोलते हैं नाभि स्तनांतरम जंतुर आमाशय इति स्थिति, जो नाभि है और स्तन होते हैं उनके बीच में होता है आमाशय की स्थिति, ये आपने हाईलाइट किया। विमान स्थान का ये, इसमें से अल्सक और जो विसूचिका है इसके जो लक्षण है, जैसे कि ऊर्ध्व और अधो मार्ग से दोषों का प्रवृत्त होना विसूचिका कहलाता, वो तीनों दोषों की वजह से, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लक्षण है विसूचिका का। फिर अल्सक में वात और कफ दोष होते हैं, मतलब छर्दी और अतिसार को छोड़ के बाकी सारे आम वाले लक्षण आते हैं। अल्सक की क्या ट्रीटमेंट है, विसूचिका की क्या ट्रीटमेंट है, या फिर जो स्टमक की पोजीशन है नाभि स्तनांतरम, ये त्रिविध कुक्षीय जो अध्याय है वहां पे कहा गया।